रिम्स की बदहाली पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह कोर्ट में पेश हुए। चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति मामले में अदालत ने उनसे पूछा कि किस प्रावधान के तहत आउटसोर्सिंग का सहारा लिया गया। अदालत ने रिम्स के निदेशक को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने निदेशक से साफ कहा कि काम नहीं करना है तो इस्तीफा दें। कोर्ट ने निर्देशक पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सिंहासन को खाली कर दें। कोर्ट ने कहा कि निदेशक रिम्स नहीं चला पा रहे हैं। अदालत ने सुझाव दिया कि किसी आईएएस के हाथ में रिम्स की कमान दे दी जाए। अब इस मामले पर 2 सप्ताह बाद फिर से सुनवाई होगी। रिम्स की बदहाली पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रिम्स अब नहीं सुधर सकता है। रिम्स की हालत और दिनों दिन बदतर होती जा रही है। इस बीच सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव उपस्थित रहे। रांची के रिम्स अस्पताल में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से मरीज, परिजन और डॉक्टर भी परेशान हैं। पूरे अस्पताल कैंपस में नेटवर्क नहीं होने से मोबाइल के छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना मेडिकल के छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल रिम्स अस्पताल में इन दिनों नेटवर्क की लाइफ लाइन डेड हो चुकी है। कई बार रिम्स प्रबंधन की तरफ से इस मामले को उठाया गया, बावजूद इस समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। नेटवर्क नहीं होने से जहां डॉक्टरों को ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है, वहीं मेडिकल के विद्यार्थी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ मरीज के परिजन अपनी बातें दूसरों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इशू होती है हर जगह, मतलब नीचे की फ्लोर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमेशा। आप लोग जब कुछ पढ़ाई वगैरह करने हो तो क्या कुछ नहीं हो पाती है ना, कि किसी का मैसेज वगैरह आता है वो भी नहीं हो पाती, बहुत दिक्कत होती है। नेटवर्क नहीं रहने से हम लोग को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि कुछ भी डाउनलोड करना पड़ता है, कोई गूगल फॉर्म साइन करना पड़ता है, तो हम लोग के क्लासरूम में, लेक्चर थिएटर में नेटवर्क नहीं आता है, फिर बाहर जाना पड़ता है हम लोग को, तो उससे बहुत टाइम भी लॉस होता है और प्रॉब्लम तो है ही। बहुत परेशानी होती है। जितने भी डेटा रहता है कभी ख़त्म नहीं होता, कभी नॉर्मल चैट भी नहीं होता, कभी कभी इतना स्लो हो जाता है नेटवर्क। और ख़ासकर जब पीक ट्रैफिक रहता है उसमें तो बिल्कुल हो जाता है। रात को 1 बजे के आसपास थोड़ा बहुत चलता है नेटवर्क, उसके बाद बाकी बात तो चलता ही नहीं है। यहाँ पे जैसे हम लोग का जितना भी 1 से 8 हॉस्टल है, यहाँ कहीं भी नेटवर्क पकड़ता ही नहीं है। मतलब अपना फ़ोन का नेटवर्क तो पकड़ेगा ही नहीं। बाकी हर जगह ठीक है रांची में, यहाँ रिम्स का बिल्डिंग में भी नहीं पकड़ता अपना नेटवर्क। जैसे 8 नंबर अभी जो नया हॉस्टल बना है उसमें वाईफाई ऐसा कोई अवेलेबल नहीं है, तो अपना नेट तो चलता ही नहीं, बिल्कुल नहीं चलता है। जैसा मनीष बोला, सर्जरी वगैरह किसी में नहीं चलता है। नेटवर्क नहीं रहने से क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होता है डाउनलोड करना होता है, तो वो नहीं हो पाता है क्लासरूम के, मतलब कि बाहर कहीं कहीं पे सिर्फ, बाकी क्लासरूम में तो हो जाता है, तो क्लासरूम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कभी भी रैंडमली कुछ वर्ड्स खोजना होता है या कुछ भी टॉपिक देखना होता है तो वो खोल नहीं पाते हैं, या नॉर्मल लिंक्स भी, गूगल लिंक्स भी नहीं खोल पाता है कई बार क्लासरूम में भी। वाईफाई है बट वो थोड़ा सा स्लो रहता है, तो दिक्कत होता है। इधर में मोबाइल का नेटवर्क वार्ड वगैरह से बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोग किसी को अगर बताना हो, कुछ इमरजेंसी हो, तो वार्ड से बाहर निकल के कैंपस से बताना पड़ता है। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। देखिए, नेटवर्क तो लाइफ लाइन है आज के समय। मतलब किसी से भी आप कनेक्टेड हैं तो नेटवर्क के थ्रू ही कनेक्टेड है, और नेटवर्क ना हो तो बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि आपको कॉल्स आते हैं, आवश्यक कॉल्स आते हैं। हमें जैसे बीइंग डॉक्टर सबको कॉल्स आते हैं किसी भी चीज़ की, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि या तो आप कॉल जैसे उठाते हैं तो कॉल कट जाता है, या कई बार बात प्रॉपर नहीं हो पाती, और कई बार फिर बाहर निकल के बात करनी पड़ती है, क्योंकि नेटवर्क किसी के प्रॉपर नहीं है। BSNL है, जियो हैं, एयरटेल हैं या वोडाफोन है, सभी के नेटवर्क यहाँ बहुत अच्छे नहीं हैं। तो हम लोगों ने सभी कंसर्न अथॉरिटी को कंप्लेन पर्सनल लेवल पे भी किया है, और ये मतलब रिपीटेडली किया है, बहुत बार किया है, लेकिन सुधार बहुत नहीं हुआ है। अभी मैं मौजूद हूँ रिम्स के 3रे तल्ले पर। तस्वीर आप देख सकते हैं कि मरीजों का इलाज चल रहा है, और नेटवर्क की क्या कुछ हकीकत है वो हम
अपने जी मीडिया के माध्यम से लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अभी रिम्स अस्पताल में सबसे बड़ी समस्या जो बनी हुई है वो नेटवर्क की दिक्कत है। और इस नेटवर्क की दिक्कत से ना सिर्फ मरीज के परिजन, डॉक्टर, स्टाफ, साथ ही साथ जो मेडिकल स्टूडेंट है उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे अस्पताल कैंपस में नेटवर्क नहीं होने से काफ़ी परेशानी हो रही है। देखिए, मरीज के कुछ परिजन हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। हाथों में उनके फ़ोन हैं, मगर अधिकतर लोगों को देखा जा रहा है कि जो बात करने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की परेशानी होती है। फ़ोन तो लगता है मगर आधे पर बात होने के बाद वो फ़ोन कट जाता है। हम सीधे इनसे बात करेंगे, क्या कुछ परेशानी हो रही है यहाँ पर? पढ़ो ये थोड़ा इसमें सिग्नल का प्रॉब्लम तो आ रहा है फ़ोन में। मान लीजिए पेशेंट को कोई जरूरी चीज़ अगर हम कहीं से अगर मंगवाना चाहें तो कॉल नहीं लग पा रहा है, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बस बाकी सिग्नल वगैरह भी नहीं आ रहा है, जाम है थोड़ा सा। ऐसा लग रहा है सिग्नल को जाम कर दिया गया है। ये सही तरीके से अगर बात करना है, मरीज की सूचना किसी को देनी है, तो आप कहाँ क्या करते हैं? बाहर जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, मरीज को लेकर नहीं, मरीज तो वहाँ पे रहेंगे, पर हमको बाहर जाना पड़ेगा। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।